नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत छंदों का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व व्याख्यानों में आपको छंदों के विषय में उनका सामान्य परिचय दिया गया, उसके पश्चात अनुष्टुप छंद का लक्षण और उदाहरण आपको समझाया। इसी श्रृंखला में आर्या जाति छंद का लक्षण और उदाहरण आज हम समझेंगे। और आर्या जाति का लक्षण आपको कंठस्थ करना है। उसके पश्चात अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें से आर्या जाति छंद का जो भी उदाहरण आपको उपयुक्त लगे वो अपने उत्तर में आपको लिखना होगा। सामान्य रूप से विशेष रूप से प्रचलित आर्या जाति का जो लक्षण है वो इस प्रकार है। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या। यह अधिक प्रचलित लक्षण है। इस लक्षण के अनुसार आर्या छंद में किस किस तरह से मात्राएं होती हैं ये बतलाई गई हैं। प्रत्येक जो श्लोक होता है, जो छंद होता है, उसके 4 चरण होते हैं। और इस लक्षण के अनुसार आर्या जो छंद है उससे संबंधित श्लोक में उसके प्रथम चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, तृतीय चरण में 12 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। जैसा कि लक्षण में आप लक्षण को भी उसका अर्थ देखेंगे तो यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि। यस्या जिसके प्रथमे पादे प्रथम चरण में द्वादश मात्रा 12 मात्राएं होती है तथा तृतीय अपि और तीसरे में भी। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रथम और तृतीय, पहले और तीसरे चरण में द्वादश मात्रा अर्थात 12 मात्राएं होती है पहले और तीसरे चरण में। अष्टादश द्वितीय दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं, चतुर्थ के पंचदश और जो चौथा चरण है उसमें पंचदश 15 मात्राएं होती हैं सार्या। इन लक्षणों से युक्त जो श्लोक होता है वह आर्या जाति छंद का होता है। तो इसको अच्छे से कंठस्थ कर लें। लक्षण में भी यदि आप जो यहाँ लक्षण दिया गया है उसमें जब 4 चरणों में आप इनके लघु गुरु के जब चिन्ह लगाएंगे तब आप जब मात्राओं को गिनेंगे तो आपको लक्षण में भी यह सिद्ध हो जाएगा कि यह आर्या का लक्षण है। लक्षण भी है और यह उदाहरण भी है समझने के लिए। तो जैसे कि पहले वाले व्याख्यानों में आपको बतलाया गया, लघु गुरु के चिन्ह आपको लगाने हैं जो अवग्रह की तरह या अंग्रेजी के एस की तरह जो चिन्ह है वो गुरु का चिन्ह है, टेढ़ी पाई। और जो खड़ी पाई है एक की तरह लिखा हुआ है वो लघु का चिन्ह है, हिरस्सु का चिन्ह है। जो गुरु का चिन्ह है वो 2 मात्राओं का द्योतक है
और जो खड़ी पाई है लघु का चिन्ह है वो एक मात्रा का द्योतक है। तो गुरु की दो मात्राएं और लघु की एक मात्रा को आपको देखना होगा। यह मात्रिक छंद है और इसका जो उदाहरण है वो हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का जो तृतीय श्लोक है उसमें घटित होता है। सुभग सलिल अवगाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। और ग्रीष्म ऋतु की प्रशंसा में गाया गया यह श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का तीसरा श्लोक। और इसका अर्थ बहुत सुंदर है कि ग्रीष्म ऋतु में सुभग सलिल अवगाहा जल में स्नान करना सुखद होता है, सुखकर होता है। पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता, गुलाब के पुष्पों के संपर्क से वायु सुगंधित हो जाती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, सघन छाया में नींद सरलता से आ जाती है। दिवसा परिणाम रमणीया, और इस ग्रीष्म ऋतु के जो दिन होते हैं वो परिणाम में अर्थात सायंकाल के समय और अधिक रमणीय हो जाते हैं और अधिक मनोहर हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। ये इसका अर्थ है। अब आप देखिए लघु गुरु का क्रम कोई भी हो सकता है, लेकिन मुख्य बात आपको ध्यान देनी है कि पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होंगी, पहले और तीसरे चरण में। दूसरे चरण में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें सुभग सलिल अवगाहा, जो भी है सुभग सलिल अवगाह, तो सु लघु है, भय लघु है, ग लघु है, से लघु है, ली लघु है, ला गुरु है, आ की मात्रा है इसलिए गुरु हुआ, वे लघु है, गा गुरु है, हा गुरु है। अब आप देखिए इसमें मात्राओं को जो एक खड़ी पाई है उसको एक गिनेंगे तो इसके जो प्रथम जो चरण है, प्रथम और चरण के अंतर्गत 12 मात्राएं होती हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से चूंकि चिन्ह लगे हुए हैं आप देख लें, खड़ी पाई को एक और जो अवग्रह की है टेढ़ी पाई है उसको 2 मात्राओं का प्रतीक चिन्ह है। तो इसमें सुभग सलिल अवगाहा यहां तक आप देखेंगे तो इस प्रथम चरण में 12 मात्राएं हैं, गिन लीजिए। फिर उसके पश्चात पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता, इसमें भी चिन्ह लगाए हुए हैं इस पंक्ति में। आप गिनिए, देखिए कि जो दूसरा चरण है उसमें 18 मात्राएं हैं। इसी तरह से जो तृतीय चरण है उसके अंतर्गत प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया, यहां पर जो तृतीय चरण है उसमें फिर से 12 मात्राएं हैं। दिवसा परिणाम रमणीया ये जो चतुर्थ चरण है इसमें 15 मात्राएं हैं। अब आप इसे गिन सकते हैं। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, तो प्रच्छाय वाले में गुरु गुरु लघु 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 गुरु गुरु, इनको जब गिनेंगे तो 2 2 4 1 5 6 7 8 2 10 और 2 12। तीसरे पहले और तीसरे चरण में आपको 12 मात्राएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसी तरह से जो चतुर्थ चरण है उसको भी आप देख लीजिए। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु 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 गुरु गुरु। इस तरह से आप जब इनको गिनेंगे, खड़ी पाई को 1 1 2, फिर ये जो टेढ़ी पाई है तो इसके 2 मात्राएं, तो 2 और 2 4 हो गए,
फिर 5, 6 और 2 8 और 1 9, 1 10, 1 11 और 2 13 और 2 15। तो ये लक्षण पूर्ण रूप से आर्या का इसमें घटित हो रहा है। आप इसके लक्षण में भी चिन्ह देख रहे हैं। अपनी कॉपी में अलग से लिख करके या आर्या छंद के जो भी और उदाहरण हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, उनको लेकर के आप ये चिन्ह लगाएं और मात्राओं को गिने और उसका अभ्यास करें। ये काम आपको निरंतर करना है, तब आपको अच्छी तरह से छंदों का ज्ञान हो जाएगा। धन्यवाद।